नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि एक भव्य समारोह के माध्यम से ललय सिंह यादव पेरियार की जयंती समारोह अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान की तरफ से आज मनाई जा रही है और बड़ी संख्या में बोकारो ही नहीं, झारखंड, बिहार और अगल बगल के राज्यों से भी लोग इस जयंती समारोह को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे के बीच संवाद का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। बड़ी संख्या में इस समय अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता के साथ साथ कई लोग आए हुए हैं। सर, आज ललय सिंह पेरियार की जयंती संत गाडगे संस्थान आप लोगों की इसके माध्यम से मनाई जा रही है, क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना और सबसे बड़ी बात है कि संत गाडगे साहब जो अंबेडकर साहब के सहयोगी थे, उनके समकालीन थे और जब वो अंबेडकर साहब जो है काम कर रहे थे उसी समय संत गाडगे साहब भी अलग जगा रहे थे समाज के अंदर। और मात्र 20 दिनों के अंदर 6 दिसंबर को अंबेडकर साहब की मृत्यु हुई और 20 दिसंबर को संत गाडगे साहब की मृत्यु हुई। अंबेडकर साहब ने भी संत गाडगे के बारे में बहुत अच्छी सब बातें कही थी। तो संत गाडगे के बारे में समाज को बताना कि उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया और साथ ही साथ ललय सिंह यादव के बारे में भी समाज को बताना कि उनका क्या योगदान है समाज के अंदर प्रगतिशील मूल्यों को पैदा करने में, प्रगतिशील विचारधारा को फैलाने में। तो ये एक संत गाडगे संस्थान के तरफ से, राष्ट्रीय संत गाडगे संस्थान के तरफ से बोकारो के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम आयोजित किया है, समाज के उत्थान के लिए जो महापुरुषों ने काम किया है उनको आज की युवा पीढ़ी, आज के युवाओं के बीच आप लोग रखने जा रहे हैं, तो क्या कुछ मुख्य शिक्षा है इस कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम में हम लोग जो ललय सिंह यादव जी के जन्मतिथि मनाने आए हैं और उनका ये कहना था कि सामाजिक समरसता, समाज में सामाजिक न्याय पैदा किया जाए, सबको समानता दिया जाए और अंधविश्वास जो फैली हुई है शादी में, श्राद्ध में बढ़ चढ़ कर दिखावा करना, उसको कम किया जाए और हम अपने उससे पैसे को, बचे हुए राशि को आर्थिक उन्नति में उसको लगाएं और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये मुख्य उद्देश्य था हम लोग। बच्चों के बेटरमेंट के लिए सर शिक्षा सबसे ज़रूरी है। आप उसी समाज से आते हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे जो महापुरुष हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम 85% की आबादी हैं जी, तो अब हमें जो है इसको उल्टा करना है और अब हम समाज को लीड करेंगे। और जिस तरह के पेरियार ललय सिंह यादव हो या फिर हमारे संत गाडगे जी महाराज हों, उन्होंने जिस प्रकार जागरूकता फैलाने का काम किया, समाज में कई शिक्षण संस्थान खोलने का काम किया, उसी तरह से हमारे जो आपस में मतभेद हैं और डिविजनरी जो पॉलिटिक्स है, हमारे धर्म के द्वारा जो लोगों को बांटा गया है, उस बंटवारे को अंत करके हम लोग समाज को एकजुट करने के लिए और बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने की लड़ाई लड़ेंगे। बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, लेकिन सर यहाँ संत गाडगे संस्थान तो लंबे समय से चला आ रहा था, अब प्रथम सम्मेलन मनाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई आपको? एक्चुअली इसके पहले जो हमारा संत गाडगे संस्थान था वो क्षेत्रीय लेवल पर था, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी। तो हम लोग सारे आदमी जो है एक माने सोचा कि भाई इसको हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काम करें, इसलिए अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान मैंने बनाया और बनाने के बाद जो अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान का नाम दिया। इसकी अब नई सोच है क्या कि हम लोग मानववादी हैं, इसमें किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी जाति के विरोध में नहीं है, किसी क्षेत्र के विरोध में नहीं है, किसी समुदाय के विरोध में नहीं है। मानवता का विकास, मानव का विकास ही हमारा मेन उद्देश्य है। भाईचारा काम हो, राष्ट्र हित में काम हो, देश प्रेम की बात हो, सामाजिकता की बात हो। इस सोच से हम लोग जो है नई पद्धति, नई सोच, नई ऊर्जा और नई संगठन के साथ हम लोग कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। धन्यवाद सर। प्रबुद्ध लोगों में आप शुमार हैं। पहला सम्मेलन होता है ललय सिंह यादव पेरियार का ही जयंती मनाने की, क्या कुछ विशेष सोच है इसमें? सोच पहले रहा, हमारा कार्यक्रम तो मनाना था इसका। और हम लोग ने ये निर्णय लिया कि हम जितने भी महापुरुषों का एक जन्मदिन मनाएंगे, तो चूँकि अभी सर्वप्रथम ये हमारे ललय सिंह यादव जी का था, जो कि एक महापुरुष ही थे और आप देखें कि मानववादी विचारधारा के थे,
तो ये समय आ रहा था, तो हम लोग ने ये निर्णय लिया कि ये ऐसे व्यक्ति का ही सर्वप्रथम हम जयंती मनाएं जो कि समाज में एक नया सोच करे। ये एक जातियों में ना बांध करके बहुत से जो जातियां हैं सबके बेटरमेंट की बात करें, सबके बेटरमेंट की बात करें, महिलाएं आदि आबादी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या मैसेज है आप लोगों की तरफ से समाज को? समाज में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज जो ब्राह्मणवाद के अथी में जो महिलाओं को सामाजिक अधिकार जो नहीं मिल रहा है, मैं चाहूँगी कि जो समाज में असमानता फैला हुआ है महिलाओं के प्रति, उन लोगों को समानता के साथ अधिकार मिले और सम्मान मिले। मैं यही चाहूँगी समाज में सम्मान मिले, समानता का अधिकार मिले। आप लंबे समय से कार्य करती हैं, क्या कुछ अभी भी विशेष अलग दिखता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल दिखता है। आज हम लोग झारखंड प्रदेश में बोकारो स्टील सिटी में पहली बार हम लोग ललय सिंह यादव का ये जन्म महोत्सव मना रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग मनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में और किन किन महापुरुषों के आपकी सूची में नाम होगा सर? देखिए, हमारे समाज में चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, जितने भी महापुरुष हैं सबका एक ही उद्देश्य है, मनुवाद को त्याग करके मानववाद की तरफ बढ़ना। जितनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है सबको ख़त्म करके समतामूलक समाज का स्थापना करना और आने वाले समय में जितने हमारे जो समाज के लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उनका जयंती मनाने का बेटरमेंट ऑफ ह्यूमनिटी सर, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमनिटी आप लोग का उद्देश्य है? जी, हम लोग का उद्देश्य बेटरमेंट ऑफ ह्यूमनिटी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। हम लोग चाहते हैं कि तथ्य और तर्क के करना है, पिटना उसे करना है। हम मानववाद की जब बात करते हैं तो हम सब मानव है, चाहे सवर्ण हो या दलित हो या अवर्ण हो, कुछ भी हो। हम लोग चाहते हैं एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं हो, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई ऊंच नहीं। देश का वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, धर्म के आधार पर लोग को लड़ाया जा रहा है, जाति के आधार पर लड़ाया। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ चीज़ खत्म करके भारत का संविधान जो कहता है मानववाद का, अभी तो हम लोग कार्यक्रम को शुरू में जो प्रियम्बल जो हम लोग पढ़े भारत के संविधान को पढ़े कि सामाजिक रूप से समता हो, सांस्कृतिक रूप से समता हो, आर्थिक रूप से समता, ये समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हमारे जो भी महापुरुष हैं, प्रिय ललय सिंह यादव वगैरह जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग के विचारधारा समाज में फैला, ऐसा वातावरण बना करके हम लोग समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। ललय सिंह यादव की जो विचारधारा थी, आप सहमत हैं? हाँ, हम लोग जयंती मनाने का मुख्य कारण है समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, इनके जयंती के अवसर पर मनाना, दूर करने का प्रयास करने का, समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी बुराइयों को दूर भगाने का कष्ट करें। और ये समाज सर, आज की युवा पीढ़ी, आप भी यूथ में आते हैं, अक्सर मोबाइल में खोई हुई रहती है और इस तरह के कार्यक्रम में कम आती है, तो कैसे जोड़ पाएंगे सर युवाओं को? सर, हम संत गाडगे संस्था से ज्वाइन करते हैं और कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। मैं उनका एक ही उद्देश्य को लेके अभी भी चल रहा हूँ और आगे भी चलूँगा कि जो बच्चे अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि उस बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ और उस बच्चों को इतना ऊँचा ले जाऊँ कि आगे वो मेरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और मैं संत गाडगे संस्था के द्वारा ही ये काम कर सकता हूँ। शिशिर भैया, आज आप लेट से आए, आपके पेरियार साहब की जयंती मना रहे, क्या मैसेज है आपका? मैसेज, मेरा पहला मैसेज ये है, ये लड़ाई मेरी ये मनुवाद के खिलाफ है। मनुवाद बात समझते हैं, अंधविश्वासी, ढोढ़ीवादी जो आज हम पर थोपा गया है उसको दूर भगाना है। जो इनका जो योगदान है, बलिदान जो है ललय साहब का, वो हम लोग चाहते हैं कि उनके बलिदान का हम लोग भरपूर लाभ उठाएं और उसके राह पे चलें और अपने बाल बच्चे समाज को आगे बढ़ाएं। सामाजिक भेदभाव कैसे दूर हो, सबसे बड़ा उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है। ललय सिंह यादव पेरियार की जयंती समारोह अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान द्वारा आज आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि लोग आए हैं और चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों के लोगों में एक मैसेज जाए कि आपसी समानता, एक साथ कैसे सभी समाज के लोग आगे बढ़ सके। इसी को लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपस में विचार मंथन और संवाद चल रहा है। कैमरा पर्सन भोला कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।